नो डाउट हम होम मेकर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे अहम जिम्मेदारी होती है ना कि किस तरीके से हम अपने टाइम को मैनेज करते हैं। जी हाँ। और टाइम मैनेजमेंट ऐसे नहीं हो जाती, बल्कि एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्रॉपर सेटिंग होती है, और सेटिंग में रूटीन सेटिंग द मोस्ट की फैक्टर होता है कि जिसमें आपने सिर्फ मॉर्निंग रूटीन सेट नहीं करके नहीं रखनी, बल्कि अपनी इवनिंग रूटीन, अपनी नाइट रूटीन को जब आप सेट कर लेते हैं ना, बिलीव मी, आपका यूँ चुटकियों में काम आप मैनेज कर लेते हैं। और इस तरीके से आपके 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे भी होंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी आप हेक्टिक नहीं होंगे, पैनिक नहीं होंगे, और विद इन अ टाइम आप अपने काम को मैनेज कर सकेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आज आप लोगों की पलवशा आपी फिर से एक रूटीन व्लॉग ला रही है, क्योंकि आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट थी ना, पलवशा आपी आप अपने बच्चे के साथ किस तरीके से मैनेज करती हैं कामों को। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को बता ही दिया जाए कि मैं अपनी नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। हाँ, नाइट रूटीन में 5 बजे के बाद से जो है, इवनिंग भी आप कह सकते हैं, तो मैंने वहीं से स्टार्ट कर दी है। अच्छा, मेरा ना सबसे पहला काम होता है 5 बजे के करीब के, मैं ना जो भी मैंने पकाना होता है, या जो भी मैंने रात का डिनर, जो भी मैंने मतलब डिनर में अपनी रेसिपी रखी होती है ना, उसकी तैयारी करती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने काले चने बनाने थे, तो मैंने काले चने भिगो के रख दिए, और इनको सिर्फ 2 आवर्स काफ़ी होते हैं। वैसे तो मैं रात भर जो है वो इसको रख देती हूँ, लेकिन कभी होता है कि आपका दिल चाहता है, क्योंकि दोपहर को बने थे चावल मसर, तो बस कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, उनका दिल करता है कि नहीं आज दिल नहीं कर रहा मसर खाने को, तो डिनर में कुछ और बना लो। तो बस इंस्टेंट भी आपको कुछ ना कुछ जो है सजेशन मिल सकता है, तो फिर आपने उसके लिए भी तैयार रहना है। तो यहाँ पे 5 बजे मैंने चने भिगो के मैं ऊपर छत पे आ गई थी। यहाँ पे मैंने आपको बताया, मेरी पहले जो हेल्पर आती थी ना आंटी, उनको आर्थराइटिस हो गया, वो अब नहीं आती। मैंने आप लोगों से शेयर किया। हाँ, उनका बेटा और बेटी आती हैं, लेकिन वो छोटे हैं, मैं उनसे इतना काम तो नहीं करा सकती। बेटा उनका इस काबिल है कि वो इतना काम कर सकता है, तो फिर मुझे जब भी छत की सफाई करानी होती है ना, जब भी प्लांट्स में हेल्प चाहिए होती है, तो फिर मैं इनको बुला लेती हूँ, तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो मैं जी ऊपर मोहम्मद को लेके चढ़ गई छत पे, और मैंने जी आज कहा कि इसकी अच्छे से सफाई कराती हूँ, क्योंकि कुछ एरियाज़ होते हैं घर के ना, आप रोज़ सफाई नहीं कर सकते, मंथ वाइज भी नहीं होती, वो 2-2 महीनों बाद हो रही होती है। तो ये मेरी छत 3 माह बाद धुलने वाली है। और आपको पता है आजकल जैसे लाहौर का मौसम हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है वो मट्टी पड़ रही है, और मैं कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा अजीब सा मौसम हुआ है। तो अल्लाह ताला खैर ही करे, और जल्दी से बारिशें हो और अच्छा मौसम आ जाए, सब दुआ कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कहा छत की सफाई कराती हूँ, देखिए कितनी मिट्टी निकल रही है। सारे प्लांट पॉट्स मैंने इधर करवाए, फिर साथ साथ जो हो सकते थे वो करवा दिए, जो नहीं हो सकते थे मैंने कहा इसी तरीके से साफ़ सफाई कर दो। तो ये क्लिप जो है ये 3 दिन पहले का बना हुआ था, शूट हुआ था। ज़ाहिर सी बात है बैकअप पे वीडियो होती है, फिर मैं वो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ। तो आज ना मैंने आपको बताया कल से मेरे हाथ पे चोट लगी हुई है आपकी पलवशा आपी की। तो मैं इतने काम नहीं करी, कल से मैंने काम बहुत कम किए हुए हैं, क्योंकि मैंने अपना जो हाथ है, अपनी उंगली को बचाना था, उसको पानी में नहीं, मतलब पानी नहीं लगने देना था। आपको पता है पस पड़ जाए ऐसे मौसम में, तो वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। तो मैंने कहा ये वीडियोज़ थैंक गॉड मैंने पहले से बनाई हुई थी, तो मैंने वो सारी जो है आप लोगों के लिए जो है रिकॉर्ड कर ली। यहाँ पे अब ये सारी छत की सफाई होती जाएगी, और मैं अब बस ये है कि ज़ाहिर-सी बात है आप जो भी काम करवाते हैं, आपको एज़ अ इन्विजिलेटर वहाँ पे खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि आप जब तक इन्विजिलेटर आप नहीं बनोगे ना, तो काम अच्छे से नहीं होगा। तो मैं इसको बताती जा रही थी कि आपने ऐसे करना है बेटा, आपने ऐसे करना है, तो वो करता जा रहा था। मुझे एक सैटिस्फैक्शन हो रही थी कि ठीक है, मैं खुद तो नहीं करी, लेकिन कभी-कभार होता है कई काम आप खुद नहीं कर सकते, लेकिन बस आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप दूसरों से वो काम किस तरीके से करवाते हो। तो यहाँ पे देखिए कितने माशाल्लाह से प्यारे-प्यारे फूल जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो जी अब इतने प्यारे फूल देखने के बाद लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब का बटन जल्दी से क्लिक कर दें, और कमेंट में जाके आप लोग जल्दी से एक अच्छा-सा प्यारा-सा कमेंट कर दें, दुआ दे दें। वैसे तो आप लोग ढेर सारी दुआएँ देते हो अपनी पलवशा आपी को, जो मेरे दिल को मैं कहती हूँ दिल पे जाके लगती हैं। इतना प्यार, इतनी दुआएँ, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी शेरनियों, इतना सपोर्ट, इतना प्यार करने को। और जो नए लोग आते हैं ना, वो भी मुझे बताया करें वो किस नाम से, किस कंट्री, किस सिटी से बिलोंग करते हैं। वैसे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरी वीडियोस को अप्रिशिएट किया जा रहा है, देखी जा रही हैं, तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे एक शेयर करते हो, एक फैमिली, एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे ये चेयर्स, ये टेबल भी डीआईवाई आप लोगों को मैंने बताया कि इनको मैंने किस तरीके से रिसाइकल जो है रीपर्पज़ अपने अपने लिए किया। तो ये मेरी पुरानी वीडियोस में है। तो यहाँ पे भी देखें धूल मिट्टी कितनी पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो इसको भी सारा पानी से ना वॉश कर दो अच्छे तरीके से, ताकि एक छत की सफाई प्रॉपर हो जाती है ना, तो फिर आपके 3-4 महीने निकल जाते हैं। और मुझे ये भी था कि चलो अब बारिश होगी ना, तो बारिश से और क्लियर हो जाएगी छत, और साफ़ सुथरी हो जाएगी। अब मेरी काफ़ी बहनें कहेंगी आप ही पलवशा छत पे तो कोई जाता ही नहीं, इसकी सफाई का क्या। देखो ऐसे एरियाज़
ऐसे एरियाज़ होते हैं, ऐसे पार्ट्स होते हैं, है तो वो घर का ही हिस्सा। मैं कहती हूँ अपने स्टोर रूम तक को ना छोड़ो, उसको भी आपने जो है उसको भी मतलब उसकी भी सेटिंग करते रहना, उसकी भी सफाई-सुथराई का ख़्याल रखना है। क्योंकि एक सलीकामंद औरत सिर्फ़ दिखाने के लिए सफाई नहीं करती कि हम अपनी चीज़ें साफ़ कर लें जो नज़र आ रही हैं लोगों को, या कोई हमारे घर आ रहा है वो, बल्कि हम अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए सफाई करते हैं, अपने आप को सुकून में लाने के लिए। और यकीन करें मैं तो ऐसी ही साइको हूँ ना इस मामले में। जब तक मेरा पूरा घर साफ-सुथरा ना हो, मुझे एक अजीब-सी टेंशन होती है कि यार अभी वो काम पेंडिंग है, वो किस तरीके से पलवशा करना है, बस उसको वाइंड अप करना है, उसको ख़त्म करना है। हाँ, स्ट्रेस में नहीं मैं अपने आप को जाने देती, नो डाउट, लेकिन बस एक होता है, एक छठे खाने में ना एक चीज़ चल रही होती है। यहाँ पे फिर मैंने उसकी थोड़ी-सी जो प्लेस थी वो चेंज कर दी। यहाँ पे प्लांट पॉट्स पहले नहीं रखे थे, अब मैंने फिर रख दिए हैं। यहाँ सेटिंग ना आपकी पलवशापी चेंज करती रहती है, क्योंकि आपकी पलवशापी को ना मतलब मैं कहती हूँ एक बंदा एक ही रूटीन से, एक ही सेटिंग से ना इंसान थोड़ा थक भी जाता है। तो इस तरीके से ना मैंने जल्दी से आधा घंटा लगा और ये छत की सफाई जल्दी से मैंने करवा दी, ताकि फिर मेरे जल्दी से बाकी काम भी जो है वाइंड अप हो जाए। और आज मौसम भी कुछ अच्छा खासा था, तो मैंने कहा चलो आज ये भी काम निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे मोहम्मद साहब को भी मैं ऊपर ले आई, और बच्चे जब ऊपर आ जाते हैं ना या आपके साथ होते हैं, तो फिर बिलीव मी आपका आधा ध्यान जो है ना, आधा टाइम बच्चों के पीछे ही निकल जाता है। और यहाँ पे ये बकरी का बच्चा जो था, ये मेरी आंटी तो जो थी ना, उन्होंने उनके बेटे ने लिया हुआ था। वो ना मोहम्मद को बड़ा यार ये क्यूट लगता है, तो वो इसकी वजह से ना यहाँ दे गए कि चलो 2-3 दिन के लिए आप अपने पास रख लो, जब ये इसका शौक पूरा हो जाए तो फिर आप हमें दे देना। तो बस ये मोहम्मद जनाब ना इस तरीके से लगे हुए थे। तो ऐसी चीज़ें ना मैं कहती हूँ कि अपने आप को ना, वही अगेन बात है कि स्ट्रेस फ्री रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर की ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उसकी क्लीनिनेस पे भी ध्यान देना। डेकोर तो हम फ़ौरन से कर लेते हैं, लेकिन फ़ायदा जब तक साफ़ सुथरी चीज़ें ही नहीं होंगी, जब तक ऑर्गेनाइज ही चीज़ें नहीं होंगी। और ये ही हमारी खुशियों का राज है, अपने घर को चलाना कम बजट में, कम पैसों में, टाइम को बचा लेना, और उस टाइम को यूटिलाइज़ करना अपने आप के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो मैं कहती हूँ यही खुशियाँ हैं हमारे लिए, हम होम मेकर्स के लिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ हम होम मेकर्स हैं ही घर को बनाने वाली। तो ये देखिए, ये मैंने काफ़ी बहनें मुझसे पूछ रही थी कि आपने पहले तो आपके पौधे किसी और कलर के थे, तो डियर मैंने पेंट करवाया है। पहले वो सिंपल थे, तो मैंने देखे वाइट कलर का पेंट करवा दिया, कुछ ब्लैक कलर करवा दिए हैं, बाल्टियाँ थी मेरे पास, तो वो वाइट ब्लैक और ग्रीन का कॉम्बो हो गया। तो इस तरीके से ना सेटिंग और चेंजेस मैं करती रहती हूँ, अच्छा लगता है। अभी आपको आने वाले व्लॉग्स में सेटिंग और चेंज नज़र आ जाएगी, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है कुछ पौधे होते हैं ना, उनको वहाँ पे धूप नहीं मिल रही थी, जो जगह स्पेसिफिक मैंने गर्मियों में जिन पौधों की रखी होती है। तो अब सर्दियों में मैं अगेन सेटिंग चेंज कर दूंगी प्लांट्स की, क्योंकि जहाँ पे धूप लगेगी उधर उधर मुझे उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। और प्लांट्स की रीकेयर में यही मैं चीज़ें ऐड करती हूँ, जैसे आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हो कि उनकी सेटिंग चेंज हो जाती है, क्योंकि कुछ पौधों को धूप चाहिए होती है और कुछ पौधों को धूप इतनी नहीं चाहिए होती है। तो वो फिर देख के जो है ना, आपने उसकी सेटिंग, उसकी प्लेस जो है वो डेजिग्नेट करनी होती है। अच्छा, उसके बाद मैं नीचे आ जाती हूँ। नीचे आके मेरा पहला काम यही होता है कि वैसे मैंने कपड़े प्रेस तो मैं ना सुबह के टाइम करती हूँ, क्योंकि आपको पता है 6 बजे के बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी का कितना ज़्यादा वो कंजप्शन होती है और बिल भी ज़्यादा आता है। तो मैं इसलिए अपनी जो प्रेस का काम है वो कभी भी शाम को नहीं रखती, इवनिंग टाइम नहीं रखती। तो मैंने ये सुबह मतलब दोपहर में प्रेस करके रख दिए थे, मैं ऊपर चली गई 3-4 बजे के करीब। तो फिर मैंने अब ना इनको जल्दी से हैंग कर दूँगी, जो कपड़े थे, कि चलो सुबह मैं पैनिक ना हो जल्दी से, क्योंकि सुबह मुझे कहीं जाना भी था अर्जेंट। तो मैंने कहा मैं अभी से रेडी कर लूँ, तो मैं इस तरीके से कपड़े वगैरह हैंग करके ना प्रेस करके उनको हैंग कर देती हूँ, ताकि मैं सुबह के लिए पैनिक ना हो, और एक मतलब एक डिसिप्लिन रहती है, एक रूटीन सेट हो जाए ना, आपको पता होता है ये काम मैंने करना है, और फिर आप वो सारे काम ना अपने स्टेप बाय स्टेप करते जाते हो। तो इससे मुझे तो बड़ी आसानी होती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर लेने से ना, देखो मेरी काफ़ी बहनें मुझसे पूछी थी आपकी टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से होती है। टाइम मैनेज इसी तरीके से होगा जब आप रूटीन सेट कर लोगे। जब रूटीन सेट हो जाएगी ना, फिर आप उस रूटीन के अंदर अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर लोगे कि जो काम इंपॉर्टेंट है मैंने वो करना है पहले। तो इस तरीके से जब रूटीन सेट है, टास्क आपके जो हैं वो प्रायोरिटी पे आपने रख दिए हुए हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली टाइम बचेगा ही बचेगा, टाइम कंज्यूम होगा ही नहीं। तो मैं अगेन अब छत पे फिर गई हूँ, देखे साफ़ सुथरी छत हो गई है माशाल्लाह से। अब मेरा टास्क यहाँ पे क्या है मैं आपको बताती हूँ। इस टाइम पे मैंने ना जो बाजरा और पानी होता है परिंदों के लिए वो डालना होता है। ये तकरीबन 5:30 का टाइम, 6 पौने 6 का टाइम था। तो यहाँ पे मेरा यही कोशिश होती है कि क्योंकि उसे छत धोई थी, तो मैंने उसे कहा था कि ये ना सारे आपने ये बर्तन वगैरह भी धो देने हैं। अच्छा, बाजरा अब मैं ऊपर वाली छत है हमारी एक और है, मैंने वहाँ पे डालना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे परिंदे ज़्यादा आते हैं। तो अभी ऊपर मैं जा नहीं सकती थी। तो ये पानी वाला भी मटका जो है ना, ये जो बाउल है, ये भी मैं ऊपर ही रखती हूँ।
तो ये बर्तन, तो यहाँ पे मैंने अभी रख दिया। मैंने कहा चलो, फिर मैंने उस बच्चे को बोला कि आप ऊपर जाके ना इसको बेटा रख देना। उसके बाद जब मैं ये काम कर देती हूँ, और आपको पता है कि कितना सवाब मिलता है जब हम परिंदों को दाना या पानी डालते हैं। अपने घर में ज़रूर कोई ना कोई जगह ऐसी बनाएं जहाँ पे आप परिंदों को डालना शुरू कर दें। यकीन करें, हम दूसरों को कह के थक जाते हैं, यार हमारे लिए दुआ करना, हमारे लिए दुआ करना। और यकीन करें, ये जो बेज़ुबान जानवर है ना, जब ये आपको दुआ देते हैं ना, तो ये सातवें अर्श को हिला देती है। तो इनसे दुआएं लेना शुरू करें, फिर देखें आपके बिगड़े काम कैसे संवरते, आपकी बिगड़ी चीज़ें कैसे संवरती हैं। मेरे मम्मा पापा का इस पे बड़ा बिलीव है, और मेरे पापा की तो ये रूटीन है माशाल्लाह से, अभी तक उन्होंने जानवरों को डालना ही डालना है। और हम बचपन से देखते आ रहे हैं, एक सदका और एक जानवरों को डालना। और मैं कहती हूँ मेरे पापा की कामयाबी का राज ही यही है। वो जानवरों के साथ, इंसानों के साथ तो नो डाउट करते ही करते हैं, जानवरों के साथ उनका बड़ा लगाव है। यहाँ पे जी फिर मैं नीचे आ गई, चने भिगो के रखे हुए थे। फिर मैंने कहा चलो जल्दी से चने को बना लेते हैं। और चने आपको पता है एक ऐसी रेसिपी है जो झटपट तरीके से बन जाती है, इसमें इतना वो कोई रॉकेट साइंस नहीं, और इतना कोई चूंचा नहीं होती। तो मैंने जल्दी से ना फिर ये देखिए चूल्हा ऑन किया, इसको प्रेशर दे दिया। मैंने कहा चलो साथ साथ ये बनते जाएंगे। अच्छा, मेरी काफ़ी बहनें कही थी आप मोहम्मद को किसके पास छोड़ती हैं, वो भी मैं आपको आगे जाके इसी वीडियो में बताती हूँ। मोहम्मद जनाब ना किसके पास बैठे होते हैं और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। कभी कार्टून देख लेते हैं, कभी कोई जो है पोइम सुन लेते हैं, या फिर कभी कभार खेल लेते हैं। तो इसलिए घर में जो बड़े लोग हैं ना, जैसे नानी होगी, नाना हो गया, दादी होगी, दादा हो गए, चाचू लोग हो गए, तो उनके पास भी आप बच्चों को छोड़ सकते हैं। पुप्पो हो गई, तो फिर थोड़ा टाइम बिंग उनके साथ छोड़ के तो आप अपने कामों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी मोहम्मद साहब इंजॉय कर रहे हैं अपनी कंपनी को। और यहाँ पे कार्टून देख रहे हैं। बहुत मैंने इसका लिमिटेड टाइम जो है स्क्रीन टाइम रखा हुआ है। मैं वैसे बिल्कुल अलाउ नहीं करती, लेकिन कभी कभार होता है, फिर मुझे अलाउ करना पड़ जाता है, क्योंकि फिर मेरे बाकी काम जो है ना निबटते नहीं हैं। तो यहाँ पे फिर मेरा खाना वगैरह दे के सबको, तो फिर मैंने जी अपने सारे के सारा खुद डिनर करके, तो फिर एंड पे मेरा काम होता है कि किचन को मैंने जल्दी से नीट एंड क्लीन करना होता है। किचन में जितने बर्तन हैं सारे के सारे वॉश करके उनको अपना रीसेट करना होता है, क्योंकि एक किचन ऐसी चीज़ है ना, जब मैं सुबह अपने किचन में एंटर होती हूँ ना, तो मुझे होता है कि साफ़ सुथरी हर चीज़ मिले, नीट एंड क्लीन हो, ताकि मेरा एक दिन का आगाज़ ना खुशी से हो, स्माइल से हो। और जब मेरा किचन मेस हो ना, मैं मतलब मेसी हो, तो बिलीव मी मुझे एक अजीब किस्म का स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए रात को ना मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं 7:30 तक अपना डिनर वाइंड अप कर लूँ। वैसे आजकल तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा कम जो है अपनी डाइट में मैंने चीज़ें इंक्लूड की हुई हैं, यानी मैं डिनर में बहुत कम खा रही हूँ। फिर दूध का ग्लास ज़रूर पीती हूँ, वो पी के सो जाती हूँ, या कभी कभार सिर्फ दूध का ग्लास। तो बस मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से ना ये चीज़ें सारी वाइंड अप करके ना, तो नीट मतलब एक होता है। अच्छा, अब यहाँ पे टाइम हो गया था 8 बजे का टाइम था, 8 सवा 8 का। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं जल्दी से ना मतलब 9 बजे के करीब मेरा होता है कि बस मैंने अपना किचन वाइंड अप करके, क्योंकि उससे पहले पहले मैं सारा खाना वगैरह दे देती हूँ सबको, फ्री हो जाती हूँ। डाइनिंग एरिया भी क्लीन, नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो घर में बाकी जगह पे जहाँ जहाँ मोहम्मद के टॉयज़ ही होते हैं वो उठा के रख देती हूँ अपनी अपनी जगह पे, और बस किचन का काम ही होता है। सारी बहनें मुझसे रिलेट करेंगी, ये काम ना मैं कहती हूँ बर्तनों में तो बड़ी बरकत होती है। सुबह धो लो, दोपहर धो लो, रात को धो लो, मतलब 24 घंटे धोते जाओ, ख़त्म ही नहीं होते, बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। पता नहीं बर्तनों में क्या बरकत है, आप मुझसे शेयर कीजिएगा। और ये बरकत किस तरीके से बंदा ख़त्म करे। और फिर कोई भी चीज़ अगर आई होती है, कोई सब्ज़ी आ गई है, कुछ भी आ गया, तो उन चीज़ों को भी मुझे फ़ौरन से सेट करना होता है। मैं ऐसे बाहर नहीं रखती, चाहे आजकल सर्दियाँ आ गई हैं, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन होता है ना कुछ लोग शॉपर में ही रहने देते हैं सब्ज़ियों को कि सुबह सेट कर लेंगे। नहीं, मैं सुबह के लिए काम पेंडिंग नहीं छोड़ती उसी टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे ना 1 घंटा बड़े सुकून से मोहम्मद जनाब अपनी एक्टिविटीज़ ना इंजॉय कर रहे होते हैं। तो मुझे ये होता है, क्योंकि सुबह के टाइम वो किसी के पास नहीं जाता, काबू नहीं आ रहा होता, उसे अपनी मामा के पास ही रहना होता है। तो फिर इस टाइम पे मुझे होता है मैं जल्दी से अपने सारे काम ना, सुबह वाले भी पेंडिंग जो हैं वो सारे के सारे करती जाऊँ साथ साथ। तो यहाँ पे जो अंडे वगैरह आए हुए थे उसको मैंने अच्छे से धो के और ड्राई करके फ़ौरन से मैं सेट कर देती हूँ फ्रिज में, ताकि हर चीज़ ना अपनी जगह पे हो। जब आप छोटे छोटे कामों को ना, यकीन करें ये जो छोटे छोटे काम है ना, ये एक ढेर बन जाता है अगर हम इनको करना छोड़ दें, अगर हम इनको इग्नोर कर दें। अब सुबह के लिए मेरे साथ ही भिंडियाँ बनानी थी, साथ ही लगे हाथ, मुझे 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, मैंने उन्हीं भिंडियों को वॉश कर दिया और ड्राई करने के लिए रख दिया यहीं पे डाइनिंग टेबल पे, कि जब मैं सुबह उठूँगी ये काम भी मेरा बच जाएगा और जल्दी से मुझे कटिंग करनी पड़ेगी, दैट्स इट, और बस मेरी कुकिंग हो जाएगी डन। क्योंकि सुबह के टाइम आजकल आपको पता है गैस भी बहुत कम आ रही है, 1-2 घंटे में आ रही होती है, तो विदिन 2 आवर्स हमें अपने काम वाइंड अप करने पड़ते हैं। नो डाउट सिलेंडर है, लेकिन फिर भी गैस के थ्रू इतने ही करने पड़ते हैं। तो मैंने जल्दी से भिंडियाँ भी अपनी जगह पे रख दी।
तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें यार हमने खुद ही टाइम मैनेज करना है। अब हर किसी की रूटीन चेंज होती है, हर किसी की चीज़ें चेंज होती हैं, अपनी रूटीन को खुद सेट करना होता है। फिर बाद में बस मैंने आराम सुकून से अपनी नमाज़ पढ़नी होती है, क्योंकि ईशा की नमाज़ थोड़ी लंबी होती है, तो मैं इसलिए इसको बड़े आराम से पढ़ती हूँ, सुकून से पढ़ती हूँ। यहाँ पे आई थिंक सो 9 साढ़े 9 का टाइम, साढ़े 9 का टाइम था, हाँ 9:30 पे मेरी नमाज़ हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद जनाब को बस मेरी सोने की तैयारी होती है कि मैं इसको 10 बजे से पहले-पहले सुला दूँ, लेकिन बस ये कुछ हरकतें कर रहा होता है। रात के टाइम ना बच्चे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं सोते ही नहीं है, इनको शरारतें सूझ रही होती हैं, तो इसके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद ना फिर बस इसको मैं सुला देती हूँ, ताकि ये बस अपनी नींद जो है ना प्रॉपर उसकी अपनी नींद पूरी कर ले। तो फिर 10 बजे के करीब मैं इसको सुला के, मतलब पौने 10 बजे तक इसको सुला के, और फिर मेरी वॉक होती है, फिर मुझे जल्दी से मैं ऊपर जाती हूँ। कभी-कभार 15 मिनट की वॉक कर लेती हूँ, कभी-कभार 20 मिनट्स की कर लेती हूँ, जितना टाइम है मेरे पास। तो फिर बस टाइम के अकॉर्डिंगली मैं देख लेती हूँ कि कितना टाइम मैंने लगाया है, फिर बस लेकिन वॉक ज़रूर ऐड करती हूँ अपनी रूटीन में, क्योंकि आप एक्टिव रहते हो। जैसे मैं सुबह की वॉक मैं आपको रिकमेंड करती हूँ ना, शाम को भी आप रात को सोने से पहले भी 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आहिस्ता-आहिस्ता आप थोड़ा इंक्रीज़ करते जाओ अपने टाइम पीरियड को। तो यहाँ पे मेरे पास आज सिर्फ 15 मिनट्स थे। वैसे मैं 25 मिनट तक ले जाती हूँ अपनी वॉक को, लेकिन आज मेरे पास सिर्फ 15 मिनट्स थे, तो मैंने कहा चलो इसमें वॉक कर लेती हूँ। फिर 15 मिनट वॉक करती जाती हूँ, साथ-साथ जब वॉक करती हूँ ना, तो मैं साथ-साथ दुरूद शरीफ पढ़ लेती हूँ। आपको पता है ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आप ये भी पढ़ लें, इस्तग़फ़ार का विर्द कर लें। आप जो भी कलाम है ना अल्लाह ताला की अपने मुँह में जारी रखें। तो आप साथ-साथ वो भी पढ़ते जाएँ, और मैं वो भी काउंट करती जाती हूँ, साथ-साथ मेरा ना वो भी हो जाता है, वॉक भी हो जाती है और मैं साथ-साथ पढ़ती भी जाती हूँ। हाँ, काफ़ी लोग म्यूज़िक सुन के वॉक कर रहे होते हैं, मुझसे नहीं ये होता। मुझे म्यूज़िक सुनना वैसे भी नहीं पसंद, हैंड फ्री लगा के, मैं उस टाइप की बंदी नहीं हूँ बिल्कुल भी कि मैं वो हैंड फ्रीज़ लगा के म्यूज़िक सुनूँ, मुझे नहीं पसंद ये चीज़ें। तो बस जी इसी तरीके से वॉक करके अपने, और फिर नीचे आ जाती हूँ, और इस टाइम पे फिर चेंज वगैरह करके तो बस मेरी कोशिश होती है बस जल्दी से सो जाऊँ। हाँ, उससे पहले मैं इंस्टाग्राम ज़रूर ओपन करती हूँ कोई डीएम या कोई कमेंट आया उनका रिप्लाई करती हूँ। वाईटी स्टूडियो ओपन करती हूँ, सोने से पहले ये काम ज़रूर करती हूँ। तो चाहे 3 मिनट लगें, 5 मिनट लगें, तो उसके बाद फिर जी मैं आराम सुकून से सो जाती हूँ। हाँ, और सोने से पहले मैं स्किन केयर रूटीन भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि ये व्लॉग इतना लंबा हो जाना था, तो फिर इसलिए स्किन केयर रूटीन मैंने इसमें नहीं शेयर की। स्किन केयर रूटीन मेरी बहुत ही सिंपल है, मैंने वैसे पुरानी वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। नाइट टाइम के लिए बस 2 ही चीज़ें हैं, 2 ही प्रोडक्ट है जो मैं रात के टाइम यूज़ कर रही होती हूँ, 5 मिनट मुझे लगते हैं, दैट्स इट। और वो करने के बाद, ब्रश करने के बाद, अच्छे तरीके से दांतों को साफ़-सुथरा करने के बाद, तो फिर जी सोने का टाइम आ जाता है मेरा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मुझे इतनी प्यारी वीडियो के बाद जी अब बनता है ना, चैनल को जाके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत करी है यार आपकी आपी पलवशा, तो इस पे तो लाइक करना बनता है ना। तो जल्दी से जाएँ, लाइक करें ना, शेयर करें सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि आप में से आधे लोग ना वीडियो में इतना खो जाते हैं कि सब्सक्राइब का बटन ही भूल जाते हैं क्लिक करना। तो जी यहाँ पे आप देख लें रात हो गई है, लाइट्स ऑफ कर दी हैं, और बस जी अब आपकी पलवश आपी जो है वो भी सोने जा रही है। तो आज मैंने कहा अपनी राइट रूटीन जो है, एक रूटीन सेटअप आप लोगों के साथ शेयर करूं। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बस जी इसको ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारा सपोर्ट करें, ताकि आपकी पलवशा और मोटिवेट होकर और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती जाए और लाती जाए, और आप लोग इसी तरीके से अपनी पलवशा आपी को सपोर्ट और अप्रिशिएट करते जाओ। तो हमेशा आप लोगों का वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।